Carry on. Stream of the human body with the saliva of the mosquito. Okay, listen carefully. जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है यानी एनाफ्लीज मॉस्किटो है, उसके सलाइवा से ये स्पिंडल शेप के स्पोरोजोइड ब्लड स्ट्रीम से होते हुए कहाँ पे जाके किन सेल्स को अटैक करते हैं? हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स मतलब बताइए, हिपैटोसाइट्स कौन से सेल्स बताए थे कल? लीवर सेल्स। यस, लीवर सेल्स। ठीक है, तो लीवर सेल्स। स्पोरोजोइड लीवर सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, जहां पे स्पोरोजोइड अपने आप को चेंज कर लेता है और स्पोरोजोइड की क्या फॉर्म बन जाती है हिपैटोसाइट के अंदर? मेरोजोइड। These sporozoids enter the person's liver cells. After several days, they undergo multiple divisions to become cryptozoids. ठीक है, लीवर सेल्स में जब एंटर किए स्पोरोजोइड तो कई दिन के बाद वो लीवर सेल में मल्टीप्लाई करके जिस स्टेज से वो निकलेंगे, दैट इज द जिस स्टेज या जिस फॉर्म में वो निकलेंगे स्पोरोजोइड, वो बदल चुके हैं, दैट इज द मेरोजोइड। And the liver cells get infected and burst. और एक बात याद रखना कि जब वो लीवर सेल्स को डैमेज कर रहे हैं तो उस फेज को, उस स्टेज को बोल रहे हैं क्रिप्टो स्टेज। ठीक है, समझ गए कौन सी स्टेज? क्रिप्टो स्टेज। These cryptozoids become merozoids, liberated, and cryptomerozoids infect the red blood cells. अब ये मेरोजोइड्स जो हैं वो एंटर करेंगे रेड ब्लड सेल्स में, तो स्टेज को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। मैंने कल भी बताया था, रेड ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। ओके, जब एरिथ्रोसाइट्स के अंदर मेरोजोइड सेल्स पहुंचेंगे तो वो अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। These cryptomerozoids mature. इसको क्रिप्टोमेरोजोइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब लीवर के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा होगा तो उसको बोलेंगे क्रिप्टो स्टेज। कौन सी स्टेज? क्रिप्टो स्टेज। क्रिप्टोमेरोजोइड बोलते हैं जब वो लीवर के सेल्स को डैमेज करके रेड ब्लड सेल्स में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, And become trophozoids. अब देखिए, मेरोजोइड रेड ब्लड सेल्स के अंदर अपने आप को फिर चेंज करेंगे। ठीक है, कल तो हमने ये रिंग ट्रोफोजोइड के बारे में इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा था। आज आपको मैं बता रही हूँ कि जो मेरोजोइड है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर रिंग की तरह शेप बना लेते हैं। कैसा? जैसे हम फिंगर में रिंग पहनते हैं वैसी शेप बन जाती है मेरोजोइड की रेड ब्लड सेल के अंदर ही रहते। ठीक है, बात समझ आ रही है? सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या बता रही हूं? रिंग शेप होता है, फिर वो आगे मॉडिफाइड होता है और अपनी फॉर्म को चेंज करेगा और उसको बोलेंगे ट्रोफोजोइड। This stage of the parasite is called signet ring stage. ठीक है, एक और चीज, इस रिंग स्ट्रक्चर को वो जब बना रहा है तो इसको सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। SIGNET, सिग्नेट रिंग स्टेज या रिंग स्ट्रक्चर inside the red blood cells. Okay, Inside the red blood cells, they are converted into next stage known as schizont. अब जब ट्रोफोजोइड रेड ब्लड सेल्स के अंदर रह के ही अपनी अनदर स्टेज में एंटर करता है जिसको बोलते हैं साइजॉन। ठीक है बच्चे, समझ आई बात? यस मैम। मेरोजोइड रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर किए, वो अपने आप को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, साथ में अपने फॉर्म को भी चेंज कर रहे हैं। तो पहले मेरोजोइड ने सिग्नेट रिंग स्टेज
बनाई, प्रोटोजोइट में चेंज हुए, में करते हैं, दैट इज द साइजोन। These schizones develop into gamete cells. अब क्या होगा, ये जो साइजोन स्टेज होगी, अब ये सेक्सुअल डिवीजन करेगी, यानी वहां के जो सेल्स हैं बेटा, कुछ सेल्स मॉडिफाइड होंगे, किसमें, मेल गैमीटोसाइट एंड फीमेल गैमीटोसाइट। कहाँ पे रह के, रेड ब्लड सेल्स में रह के ही वो किसमें चेंज होंगे, मेल गैमीटोसाइट एंड फीमेल गैमीटोसाइट। When the female Anopheles mosquito bites a person infected with malaria and picks up Plasmodium gametocytes. अब ध्यान दिए कि अगर वो एनाफिलीज मॉस्किटो किसी इंफेक्टेड पर्सन को, यानी जिस पर्सन को मलेरिया हुआ है, अगर वो उसको बाइट करती है अगेन, तो जो उसके ब्लड में गैमीटोसाइट स्टेज के सेल्स होंगे, वो उसके ब्लड, मतलब उसने क्या सक किया, एनाफिलीज ने ब्लड को सक किया, तो ब्लड में कुछ सेल्स गैमीटोसाइट की तरह होंगे, ठीक है, समझ गए, तो वो एंटर कर जाएंगे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, along with blood from male and female gametocytes. Fertilization occurs in the mosquito's digestive tract. कहाँ पे, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। मेल गैमीट को माइक्रोगैमीट बोलेंगे और फीमेल गैमीट को मैक्रोगैमीट बोलेंगे। दोनों की फर्टिलाइजेशन से बनेगा oocyst, ठीक है बच्चे, oocyst बनेगा। oocyst फिर वो गट रीजन यानी डायरेक्ट से निकलेगा, इस शेप में बन के निकल रहा है, कुछ हद तक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ग्लाइडिंग मूवमेंट करेगा ये गट से, ठीक है बच्चे, तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है और ये गट पार्ट से निकल के ये जो वॉल रहेगी गट पार्ट की, वहां पे माइग्रेट कर जाएगा और वो ookinete, देखिए elongated structure of the oocyst is called ookinete, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, ठीक है। आगे चल के ookinete मॉडिफाइड हो जाएगा जाइगोट में, ओके, और जाइगोट मल्टी टाइम्स क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और फिर से बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनाएगा। ये स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंचेंगे एनाफिलीज मॉस्किटो तक, ठीक है बच्चे। अब अगर वो एनाफिलीज मॉस्किटो दोबारा किसी को, हेल्दी पर्सन को काटता है, ठीक है, बाइट करता है, तो वो स्पोरोजोइट अगेन हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएंगे, And a zygote is formed. ठीक The है। zygote is the only diploid stage in the life cycle. An oocyst develops from the zygote in the wall of the mosquito's gut. Thousands of sporozoites develop and then migrate to the mosquito's salivary gland. ठीक है, ये प्रोसेस फिर यहाँ पे क्या है, जब मेल और फीमेल गैमीटोसाइड आगे गैमीट की फॉर्म में कहाँ चेंज हो रहे हैं, एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे पैरासाइट कौन है, स्पोरोजोइट, ठीक है। मॉस्किटो की बॉडी में कैसे वो स्पोरोजोइट पहुंचे, बता सकते हो? मॉस्किटो ब्रीड करता है कंटामिनेटेड वाटर में, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर में। बच्चे मेरी क्या आवाज नहीं आ रही है आप तक, आप लोग बहुत कान लगा के सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैं ये बोल रही हूँ कि ये एनाफिलीज, ये पैरासाइट कौन बच्चे, पैरासाइट स्पोरोजोइट की बात हो रही है। ये कैसे एनाफिलीज मॉस्किटो की बॉडी में एंटर करता है, कैसे पहुंचा, वो खुद थोड़ी बना रहे हैं इन स्पोर्स को, ठीक है।
ये इसकी बॉडी में कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से पहुंचता है, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर में ब्रीड करता है। ठीक है, जहां पे गंदगी होती है वहीं पे मॉस्किटो ज्यादा होते हैं, और मॉस्किटो की भी लार्वल स्टेज होती है। बात समझ आई? लार्वा जो है वो वाटर में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कंटेमिनेटेड वाटर में ये स्पोरोजॉइड इजिली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टेंस कहाँ होते हैं? एक्वेटिक होते हैं या फिर मॉइस्ट एरिया में होते हैं। तो एक्वेटिक मतलब कंटेमिनेटेड वाटर में वो स्पोरोजॉइड पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब वो स्पोरोजॉइड मॉस्किटो के अंदर एंटर कर गए, क्योंकि उसने ब्रीड कहाँ किया? कंटेमिनेटेड एरिया की जगह, जहां पे बहुत गंदगी है। ठीक है, और उसके अंदर वो स्पोरोजॉइड एंटर कर गए। अब उसके अंदर जब वो एंटर कर जाते हैं तो वहां पे वो मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ आ रही है? अब वो अगर किसी को बाइट करती है एनाफ्लीज मॉस्किटो, तो वो स्पोरोजोइड कहाँ एंटर कर जाएंगे? ह्यूमन की बॉडी के अंदर। ठीक है, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये सब कुछ होगा, और फिर उसके बाद वो वहां पे मेल गेमिटोसाइट में चेंज हो जाएंगे और फीमेल गेमिटोसाइट में चेंज हो जाएंगे। अब अगर वो एनाफ्लीज मॉस्किटो उसको बाइट करेगी, मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उसकी बॉडी में मेल गेमिटोसाइट और फीमेल गेमिटोसाइट पहुंच जाएंगे, जिससे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेंगे, और दोनों फिर फ्यूज करेंगे तो आगे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा तो वो फिर मल्टीप्लाई करके न्यूमरस स्पोरोजोइट्स बनाएगा। तो समझ गए? स्पोरोजोइट ने अपनी साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट किया है। प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट कौन? ह्यूमन। ठीक है बच्चे, ह्यूमन के Human. अलावा। ठीक है, तो Yes, ma'am. ज्यादातर ये जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है, दैट इज द, ठीक है, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट स्पोरोजॉइड विच कॉज द मलेरिया। ओके, समझ गए? सभी बच्चों को समझ आ गया यहाँ पे लाइफ साइकिल? चलिए Yes, अभी मैं ma'am. आपको Yes, इसका ma'am. प्रैक्टिकल पार्ट बताती हूँ। सपना मैम, सपना मैम, सपना मैम, सपना मैम, ओके वेट बेटा। अभी मैंने जो आपको साइकिल बताई उसको एक बार रिकॉल करिए, क्या बताया मैंने? हरी अब, ठीक है। सपना मैम, सपना मैम, आपने ये याद रखना है साइकिल कहाँ पे परफॉर्म करेगा? वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो उस स्टेज को एरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी शेयर करती हूँ, मुझे इसलिए। ना कहीं मॉस्किटो अगर कंटेमिनेटेड वाटर में ब्रीड नहीं के कभी भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करता ह्यूमन। ठीक है, तो मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से
इसलिए पैदा हो रही है ये बीमारी क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर में क्या करता है बच्चे, ब्रीड करता है, ठीक है। और अदर एनिमल्स एंड and group of single celled microorganism belonging to the plasmodium type। यहाँ प्रोटोजोन है, स्पोरोजोइड है, ये हमने पढ़ा सीडिएटेड वाला। तो मलेरिया में जो मलेरिया कॉज कर रहा है दैट इज प्लाज्मोडियम की भी बड़ी सारी टाइप्स होती हैं जो कि मैं सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चे मलेरिया जब होता है, इन्फेक्शन का पहुंचता है, इन्फेक्शन जब स्प्रेड होता है तो हेडेक रहती है कॉन्टिन्यूस। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, ये बताया था कि जब वो उस पर्सन में धीरे धीरे रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, वो क्या होगा, एनीमिक होगा, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल पा रही है, उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और जब हम ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पाते हैं तो हमें हेडेक भी होती है, वॉमिटिंग भी आती है, वीकनेस भी होती है, फीवर आएगा, ठीक है, मसल्स में पेन होगी, फटीग होगी, ओके, बैक में पेन होगी, ठंड लगती है, ठीक है, स्वेटिंग होती है, नाइट स्वेटिंग होती है ज्यादातर। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या अटैक रहेगा उस इन्फेक्शन का, ड्राई कफ होगा, ठीक है। स्प्लीन जो ऑर्गन होता है वो बढ़ जाता है साइज में, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। स्टमक में, ठीक है, स्टमक में स्टमक में क्या होगा बेटा, क्योंकि लीवर का जो इम्पोर्टेंट काम है, जब लीवर सही से काम नहीं पाएगी सेल्स भी तो डैमेज कर रहा है, तो जिसकी वजह से बाइल जूस का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। और बाइल जूस का अगर सिक्रीशन सही नहीं हो रहा है तो फैट की डाइजेशन नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, मोशन भी हो सकते हैं, डिजीनेस भी हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन में देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप समझ आ गई, ओके। यहाँ पे साइकिल में जो मॉस्किटो वो तो अलग फाइलम को बिलोंग करता है, ठीक है, ये हम लोग की बात है। समझ आ रही है, एक होस्ट कौन सा है, एनाफिलिस मॉस्किटो देगा, तभी उसको लिखा है डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है। ये डिसाइड है, ये होस्ट रहेगा किसके लिए, उस प्लाज्मोडियम विवेक्स के लिए, ठीक है बच्चे। जो प्लाज्मोडियम होता है वो मोटाइल फॉर्म है, और मोटाइल इन्फेक्टेड फॉर्म क्यों है, क्योंकि वो मूवमेंट करता है बिल्कुल वैसे जैसे अमीबा मूव करता है, ठीक है। और उस फॉर्म को क्या बोला है, स्पोरोजोइड। प्लाज्मोडियम की जो फॉर्म ह्यूमन में एंटर कर रही है दैट फॉर्म इज व्हाट, दैट फॉर्म इज स्पोरोजोइड, ठीक है। हम उसके लिए क्या है, होस्ट है, वर्टिब्रेट्स, बिकॉज we have the vertebral column, ठीक है बच्चे, तो होता है। और जो स्टेज या जो फॉर्म हमारी बॉडी में सलाइवा मॉस्किटो के बाइट में जाती है ना, दैट इज द स्पोरोजोइड। तो हम उसके कैंडी हो कौन हुआ, एनाफिलिस मॉस्किटो। एक बोल सकते हैं आप, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि इज द वेक्टर ऑफ स्प्रेडिंग मलेरिया, तो दैट इज एनाफिलिस मॉस्किटो, क्योंकि मॉस्किटो जरिया बन रहा है, मीडियम बन रहा है, जो स्पोरोजोइड को अपनी बॉडी से हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर रहा है, समझ गए। तो वो कौन हुआ, वेक्टर, मीडियम या कैरियर, किस चीज के लिए, मलेरिया इन्फेक्शन के बच्चे। आगे Yes, ma'am. देखिए, यहाँ पे जो साइकिल हमने अभी पढ़ी वही बताई गई है, ठीक है, ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही है। Yes, ma'am. यहाँ पे लिखा गया है, मॉस्किटो एक फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ब्लड, ठीक है, ब्लड ब्लड हमारा ब्लड सब करेगा तो उसके से हमारे
स्पोरोजोइट एंटर कर गए, ठीक है। फिर वो लीवर सेल तक पहुंचेंगे, पर लीवर सेल तक भी पहुंचने के लिए ब्लड ही हेल्प करेगा, ठीक है, स्पोरोजोइट को लीवर सेल तक पहुंचा देगा। तो हिपैटिक सेल होते हैं, लीवर सेल्स को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स, ठीक है। ओके, अभी तक रेड ब्लड सेल्स के बाहर ही है, यानी लीवर सेल में है, तो क्रिप्टो स्टेज हो सकते हैं या एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी हो सकते हैं। एक्सो मतलब अभी तक वो एरिथ्रोसाइट्स में एंटर नहीं किया है, एक्सो मतलब एक्सटर्नल है, अभी एरिथ्रोसाइट से बाहर हो रहा है, यानी बेशक लीवर सेल में हो रहा है पर रेड ब्लड सेल्स के बाहर जब साइकिल चल रही है स्पोरोजोइड की, तो दैट इज द एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है बच्चे। अब वहां पे वो इन्फेक्टेड लीवर सेल को डैमेज करेगा, यहाँ पे लिख दिए साइजोन, बट सम टाइम क्या होता है बेटा कि लीवर सेल में ही साइजोन स्टेज बन जाती है, और सम टाइम रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी साइजोन स्टेज बनती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, एनिमेटेड वीडियो में आपने देखा कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर साइजोन स्टेज बन रही थी, और सम टाइम लीवर सेल के अंदर भी साइजोन स्टेज बनती है, और साथ में ब्लड सेल्स के अंदर भी बनती है, ठीक है, समझ गए। जब साइजोन रिलीज होंगे तो उनका नंबर, किनका बच्चे, स्पोरोजोइड्स का नंबर बढ़ चुका होगा, ठीक है। अब वो मेरोजोइड्स में चेंज हो चुके होंगे, किसमें चेंज हो चुके होंगे, मेरोजोइड्स में। तो अब देखिए ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मेरोजोइड्स अटैक करेंगे, जहां पे जाके वो, ठीक है, रिंग स्टेज बनाएंगे, इसको भूल जाओ ट्रोफोजोइड, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। रिंग स्टेज मैंने क्या बताया था, सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर ना वो मेरोजोइड रिंग की तरह शेप लेगा ना, तो उसको बोलेंगे सिग्नेट रिंग स्टेज, ठीक है। जहां पे वो ब्लड सेल रिंग स्टेज का स्पोर है, स्पोरोजोइड ही है, वो फॉर्म उसकी अलग होती है, वो मैच्योर होके ट्रोफोजोइड में चेंज होगा, ठीक है, क्लियर हो है। Yes. कुछ ट्रोफोजोइड्स आगे साइजोन चेंज होंगे, और फिर वो साइजोन रिलीज होगा, और वही चीज कंटिन्यू होती रहेगी सर्कल में, मतलब साइक्लिक फॉर्म में घूमती रहेगी। बट कुछ ट्रोफोजोइड्स जो होते हैं इन ट्रोफोजोइड में चेंज आगे चल के डिफरेंशिएट होते हैं गैमेटोसाइट मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में, ठीक है बच्चे। अब ये यहीं पे हमारी बॉडी में इतना ही हो सकता है, गैमेटोसाइट तक ही बनता है प्लाज्मोडियम का साइकिल, ठीक है बच्चे। अब गैमेटोसाइट आगे क्या होगा, गैमेटोसाइट मतलब गैमीट बनाने वाले सेल्स, ठीक है। अब अगर एनाफिलीज मॉस्किटो उसी इन्फेक्टेड पर्सन को दी, तो गैमेटोसाइट्स जो है वो गैमीट्स बनाएंगे, माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट, ठीक है बच्चे, या मैक्रो या माइक्रो गैमीट्स भी बोल सकते हैं आप। और फिर वो दोनों माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो किसके लिए बच्चे बोला जा रहा है, माइक्रो गैमीट बोला जा रहा है मेल गैमीट के लिए, समझे, और मैक्रो गैमीट किसके लिए बोला जा रहा है, फीमेल गैमीट के लिए। ये दोनों फिर क्या करेंगे, हैप्लॉइड होंगे ना, तो ये दोनों फिर फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद बनाएंगे पहले ऊसिस फिर ऊकाइनाइट, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये गट से बाहर निकल के तो जाएंगे स्पोरोजोइड्स में, ठीक है, न्यूमरस स्पोरोजोइड फिर वापस सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे, ये चीज फिर वापस वैसे ही चलेगी जैसे अभी बताया आपको, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल टू होस्ट ड्यूरिंग द ब्लड मील, मतलब जब बाइट ले रहा है मॉस्किटो, तो मलेरिया इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो उसकी बॉडी में स्पोरोजोइड्स हैं, वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाएंगे, स्पोरोजोइड इन्फेक्ट करेंगे लीवर सेल्स को, जहां पे वो मैच्योर होंगे, ठीक है, और मैच्योर होके जो स्पोरोजोइड की फॉर्म बनेगी दैट इज द साइजोन, ठीक है बच्चे। Yes, ma'am. अब क्या होगा, साइजोन जो है वो लीवर सेल को रप्चर करके जब निकलेंगे, तो जो फॉर्म बनी होगी स्पोरोजोइड की वो होगी मेरोजोइड, ठीक है।
क्या होगा, आफ्टर दिस इनिशियल रेप्लिकेशन इन द लीवर एंड पैरासाइट्स अंडरगो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इन द एरिथ्रोसाइट्स। यानी कि अब वो मेरोजोइड रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाके मेरोजोइड क्या करेंगे, मेरोजोइड्स रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। और मेरोजोइड पहले रिंग स्टेज में चेंज होंगे, ठीक है। सिग्नेट रिंग स्टेज, आपको मैं एक बात बता दूं, सिग्नेट रिंग स्टेज को इममेच्योर ट्रोफोजोइड भी बोल सकते हैं, ट्रोफोजोइड, ठीक है। फिर वो आगे चल के साइजोन, ठीक है बेटा, जिससे वो रेड ब्लड सेल्स को क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, क्योंकि ये अब कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ब्लड सेल्स के अंदर इमेच्योर ट्रोफोजोइड्स हैं, जिनको आप मेरोजोइड बोल रहे थे पहले, वो रिलीज करेंगे, ठीक है। बात समझ आई, वो सेल्स को रप्चर करके रिलीज हो जाएंगे। देखो ये जो साइकिल है ये वही बता रही है, लीवर सेल के अंदर, फिर साइजोन स्टेज हुई, साइजोन स्टेज के बाद वो मेरोजोइड में चेंज हुए और लीवर सेल्स को रप्चर करके वो रिलीज हो गए, कौन, मेरोजोइड। फिर वो मेरोजोइड जो है वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, फिर रेड ब्लड सेल के अंदर उस माइक्रोसिटिक सेल बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पे मेरोजोइड अब चेंज हो जाएंगे ट्रोफोजोइड में, पर वो ट्रोफोजोइड अभी तक इमेच्योर है। इस स्टेज को रिंग स्टेज भी बोलते हैं या सिग्नेट रिंग स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। कुछ इमेच्योर ट्रोफोजोइड साइजोन्स बनाए, ओके, और कुछ इमेच्योर ट्रोफोजोइड मैच्योर होके गैमेटोसाइट में चेंज हो जाए। बात समझ आ Yes, गई ma'am. है ना, ठीक है। और ये गैमेटोसाइट आगे चल के मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में चेंज होंगे और फिर बाकी का प्रोसेस बॉडी के अंदर होगा। अगर वो एनाफ्लीज मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को नहीं बाइट करती है, काटता है दोबारा, तो क्या होगा, वो गैमेटोसाइट की फॉर्म में ही स्पोरोजोइड्स जो थे वो लाइफ अपनी साइकिल कंप्लीट करके, मतलब साइकिल तो नहीं बोल सकते हैं, उस सेल की भी एक एज होती है, एक टाइम होता है, वो स्पेंड करने के बाद वो डिग्रेड हो जाएंगे, वो अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनाफ्लीज मॉस्किटो ने उस इन्फेक्टेड पर्सन को दोबारा नहीं बाइट किया। बात समझ आ गई, किया हो प्रोसेस, ठीक है। सम पैरासाइट्स, पैरासाइट किसको बोला है बच्चे, जो भी ये स्पोरोजोइड ट्रोफोजोइड है ये पैरासाइट ही तो है, अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो बोला सम पैरासाइट डिफरेंशिएट करते हैं सेक्सुअली एडिपोसिटिक स्टेज में, यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और बनाएंगे गैमेटोसाइट। कहाँ पे बोला है ये, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट मतलब इस यहाँ पे कुछ सेल्स मायोसिस कर रहे हैं और गैमेटोसाइट्स बना रहे हैं, मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई, ओके। ब्लड स्टेज पैरासाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज। अगर किसी को कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उसकी बॉडी में, काफी हद तक मलेरिया से मैच करते हैं, तो अगर उसके ब्लड का सैंपल लेके टेस्टिंग करी जाए और रेड ब्लड सेल्स में सिग्नेट रिंग स्टेज मिले, समझ रहे हो, रेड ब्लड सेल्स में अगर सिग्नेट रिंग स्टेज मिलती है तो कहीं ना कहीं उस इन्फेक्शन के बारे में डायग्नोज किया जा सकता है कि उस पर्सन को मलेरिया हुआ है। बात समझ आ गई, क्योंकि ब्लड सैंपल से इजिली उस पैथोजन का, उस पैरासाइट का डिटेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि वो तो रेड ब्लड सेल्स में भी तो अपना स्टेज कंप्लीट कर रहा है, आधा टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन, स्पोरोजोइड। बात समझ आ रही है, ठीक है। Yes, आगे ma'am. है गैमेटोसाइट, दैट इज मेल गैमेटोसाइट, जिसको माइक्रो और फीमेल दैट इज मैक्रोगैमेटोसाइट। अगर उसको इंजेस्ट करता है एनाफिलीज मॉस्किटो ड्यूरिंग द ब्लड मील, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन की बात हो रही है, नॉर्मल की नहीं, नॉर्मल में तो वो स्पोरोजोइड एंटर करेंगे, ठीक है,
लेकिन कोई अगर प्रिकॉशन नहीं ले रहा है और सेम मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो उसको बाइट करेगा, इन्फेक्टेड पर्सन को, तो साइकिल कंप्लीट होगी स्पोरोजोइड की, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा मॉस्किटो के अंदर। जब पैरासाइट यानी स्पोरोजोइड जाइगोट्स के बाद आगे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके स्पोरोजोइड बना रहा है ना, उस साइकिल को बोलते हैं स्पोरोगोनिक साइकिल। यानी जाइगोट मल्टीप्लाई करके न्यूमरस स्पोरोजोइड्स बना रहा है। ठीक है, प्लॉइडी क्या होगी 2 है। While the mosquito stomach, the microgamete penetrate and macrogamete generating the zygote। यानी कि मॉस्किटो के गट रीजन में, मुझे एक बात बताओ, जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो क्या कर रहा है, ब्लड, तो वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, तो ma'am. हमारे ब्लड में क्या Yes, है, ma'am. हमारे ब्लड में क्या है, गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स गैमीट बनाएंगे तो उसके गट में ही वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है बच्चे, Yes, जहां से ma'am. वो ooकाइनाइट बनके निकलेगा और वो ooकाइनाइट फिर गट की वॉल में चला जाएगा और गट की वॉल से वो स्लाइवरी ग्लैंड की तरफ जाएगा, जहां पे वो स्पोरोजोइड में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, लिखा हुआ है the zygote in turn become type elongate structure that kind। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ जगह पे आगे पीछे करके लिखा होगा, तुमने इतना याद रखना है कि जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर जाते हैं तो वो बनता है जाइगोट। जाइगोट गट रीजन से निकल जाता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। ठीक है, तभी वो मूव कर पाएगा और स्लाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंच पाएगा। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे है which invade the midgut wall of the mosquito where they develop into oocyst। ठीक है, oocyst grow, rupture and release the sporozoid। यानी कि जाइगोट के बाद elongated स्ट्रक्चर बना जिसको ooकाइनाइट बोला, ooकाइनाइट के बाद बना oocyst जो रप्चर करके बहुत सारे स्पोरोजोइड्स को बनाए। ठीक है, अब मैं एक बार सीक्वेंस बता देती हूँ क्योंकि कुछ में